रसूल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि की इतनी बड़ी फतूहात और बैतुल मुक़द्दस के फतह के पीछे बुजुर्ग दीन और औलियाए किराम मौजूद थे। जो वक्त से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह ताला की मदद से उन्हीं ख़तरात से आगाह करते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी अक्लमंदी से उन्हीं आने वाले मुश्किलात और दुश्मन के चालों का मुंहतोड़ जवाब देते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि अपने घोड़े पर तेज़ रफ्तारी के साथ एक बाज़ार की तरफ जा रहे थे। तारीख़ लिखते हैं कि ओह सफ़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि का नहीं किसी जंगी मुहिम, ना ही किसी मुआहिदे, ना ही किसी मंसूबा बंदी के लिए था, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि एक ऐसी बुजुर्ग से मिलने जा रही थी जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि को बहुत सी ऐसे मोड़ पर हिदायत की जिसकी हिदायत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने दुश्मनों को खाक चटा दी थी। मुर्रिखीन लिखते हैं कि ओह बुजुर्ग कोई आम बुजुर्ग नहीं था, बल्कि पूरी मिस्र में उसको तमाम लोग मोहतरम शेख के नाम से जानते थे। शेख साहब का मुसलमानों के दिलों में अपना ही मुकाम था, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि को बहुत सी ऐसी खतरात से बचाया जिसके बारे में दुश्मन कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इनके जाल से निकल जाएगा। बहुत सी मौरखीन लिखते हैं कि मोहतरम शेख के ठिकानों का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के अलावा और कोई नहीं जानता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बुजुर्ग और मोहतरम शेख से कई सालों तक मिलते रहे और हिदायत लेते रहे, लेकिन इस बात का पता सुल्तान के सबसे करीबी और वफादार साथियों को भी नहीं था, जब तक सुल्तान ने खुद अपनी साथियों को इस बारे में नहीं बताया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि बाजार में गया, अपने घोड़े को एक तरफ बांधने के बाद एक दुकान के अंदर दाखिल हुई और बहुत देर तक भी वापस नहीं आया। और दुकान शक्ल से एक आम खुमार की दुकान लगती थी। इसमें मिट्टी के बर्तन पड़ी हुई थी। एक नौजवान लड़की सुल्तान को अंदर ले गई थी। हकीकतन इस दुकान के पीछे तहखाना मौजूद था, जिसके अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। सुल्तान ने उसके हाथों का बोसा दिया था। इसके बेटी बाहर बर्तन बाजार में फरोख्त करती और वो बुजुर्ग बर्तन बनाकर अपनी बेटी को दे देता, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस दुकान के पीछे एक तहखाना है जिसमें वो बुजुर्ग रहते हैं। दर हकीकत वो बुजुर्ग शेख मोहतरम थे जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि मिलने के लिए आए थे। मोहतरम शेख अपनी असली पहचान के साथ सालों बाद चंद लम्हों के लिए सामने आते और फिर नज़र से गायब हो जाते। मोहतरम शेख सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि से मुलाकात करते थे। ये बात कई सालों तक छुपी रही। अगर शेख साहिब कभी बाहर जाते तो मुख्तलिफ बहस बदल कर जाते और किसी को कानो कान खबर ना होती। शेख के ठिकाने के बारे में सिर्फ उस शेख की बेटी और सुल्तान सलाहुद्दीन को
पता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस शेख से मुलाकात की और बहुत सारे राज जानने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि बाजार से रवाना हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अभी रास्ते में तेज़ रफ्तारी के साथ तशरीफ़ लेकर जा रही थी कि अचानक सुल्तान की नज़र पड़ी कि एक नौजवान और हसीन व जमील औरत एक मरी हुई जानवर से अपनी खंजर से गोश्त काट कर किसी बर्तन में डाल रही थी। चूँकि सुल्तान एक आम आदमी के बेस में थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि को हर वक्त जासूसी से ख़तरा रहता था, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया और वापस अपने महल के तरफ लौट गया। लेकिन ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि की दिलो दिमाग से दूर नहीं हुई। इत्तेफाकन फिर चंद दिनों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि शेख साहिब से मुलाकात करने आई तो दोबारा सुल्तान की नज़र उस औरत पर पड़ी। फिर वह किसी मरी हुई जानवर का गोश्त काट कर बर्तन में ले जा रही थी। जब ये सारा मामला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा तो बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये औरत क्या करती है। हो सकता है कि ये औरत काफिर हो और ये गोश्त काट कर शायद बाजार में फरोख्त करते हो या शायद घर ले जाकर बच्चों को खिलाते हो। फिर सुल्तान ने सोचा कि अगर ये कसाब होती तो ये मरी हुई जानवर का गोश्त कभी ना काट कर ले जाते, लिहाजा इसके पीछे कोई राज होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसी औरत का पीछा करना शुरू कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि उसका पीछा करता करता गया तो वो औरत गोश्त बर्तन में लिए एक छोटी सी गार में दाखिल हुई। सुल्तान हैरान था कि आखिर इस गार में कौन है और औरत वहाँ गोश्त लेकर क्यों जा रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने गार से चंद कदम दूर अपना घोड़ा बांध दिया था कि घोड़े की आवाज़ सुनकर गार में मौजूद किसी को पता न चल जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि घोड़े से उतरे और जाकर गार के दहाने के साथ चुप कर खड़े बातें सुनने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि अगर चाहते तो फौरन ही गार के अंदर दाखिल हो जाते और सारी सूरत हाल का जायज़ा ले सकते थे और इस राज के बारे में जान सकते थे कि आखिर वह औरत हर बार एक मरी हुई जानवर का गोश्त लेकर ही क्यों वहाँ से आती है। लेकिन सुल्तान ने सोचा कि अगर पर्दे के पीछे हाल मालूम किया जाए तो ये सबसे बेहतर रहेगा। औरत गोश्त लिए जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो आगे से एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी तुम क्या ले आए हो? तो उसने कहा, अम्मा जी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा भूख की वजह से दम निकलने लगे तो हराम जानवर का गोश्त भी मिल जाए तो ओह तुम खाकर अपने जान बचा सकते हो। इसलिए मैं एक मरी हुई भैंस की जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट कर लाई हूँ। वालिदा, अब आपको अपनी आंखों से भूख से तड़प
तड़प मरता हुआ नहीं देख सकती। अब तुमसे चला नहीं जा रहा। 2 दिन की भूख ने आपको तोड़कर रख दिया है। आप पहले से ही इतनी बीमार है और कमज़ोर हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि आप इतनी भूख बर्दाश्त करें। और फिर इतने में बच्चे रोने लगे। तो इन बच्चों के माँ ने कहा, अम्मी जान, शायद हम तो भूख को बर्दाश्त करते करते मौत को गले में लगा ले, लेकिन ये बच्चे तो बलक बलक कर मरेगी और मैं इन बच्चों को अपने आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती। इसलिए मैं ये एक मुर्दार जानवर की जिस्म से गोश्त काट कर ले आई हूँ। और फिर उसी औरत ने एक और बर्तन में गोश्त को डाला। पानी के साथ धोने के बाद इसमें नमक डालकर हांडी चढ़ा दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ये सारा मंजर देख रही थी। सुल्तान की आंखों से आंसू जारी थी, क्योंकि ओह सुल्तान जो खुद गरीबों की तरह का खाना खाता था कि मेरी सुल्तनत में कोई भी आदमी भूखा ना रह जाए। और जब ये सुल्तान ने ये मंजर देखा तो सुल्तान दिल से तड़प गया और सुल्तान की आंखों से मुसलसल आंसू जारी हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ये सारा मंजर देखता रहा। छोटे छोटे बच्चे बलक रहे थे। भूख से उसकी बूढ़ी माँ अब चलने के काबिल ना थी। उसी औरत ने जैसे ही हांडी पकाई तो जब हांडी नीचे उतारे तो छोटे छोटे बच्चे लोग खाना खाने के लिए इसके गिर्द इकट्ठे हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि उसी वक़्त गार के अंदर दाखिल हुई और कहा, अब भी और इसी वक़्त रुक जाओ, तुम्हें ये मुर्दार जानवर का गोश्त खाने की ज़रूरत नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अचानक दाखिल होने पर मासूम बच्चे खौफज़दा हो गई, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नियाब में तलवार भी मौजूद थी। बूढ़ी औरत ने कहा, ए नौजवान, वही रुक जाओ, हमारे पास ऐसा कोई चीज़ मौजूद नहीं जो हम आपको दे सके। हमारे सर पर छत नहीं, हमारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं, हम एक मुर्दार जानवर का गोश्त खा रहे हैं, तुम हमसे क्या चाहते हो? तो ये बात सुनकर सुल्तान के आंखों में रुकी हुई आंसू दोबारा से शुरू हो गई। तो जब उस बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन की आंखों से आंसू देखे तो वह समझ गई कि ये कोई चोर या डाकू नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ कोई मददगार है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसी वक़्त ओह पकी हुई हांडी गार के बाहर फेंकी तो उसको लोमड़ियों ने वही छाट लिया। अब बच्चे और बूढ़ी औरत भूखी नज़रों से सुल्तान को देख रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ओह वाक़या सुनाती हुई रोने लग जाती थी कि जब मैंने उन मासूम बच्चों और बूढ़ी औरत की आंखों में ऐसा गज़ब का दर्द देखा जो मैंने कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। ओह एक एक लम्हा मेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए काफ़ी था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी और इसी वक्त इस पहाड़ को रेजा रेजा कर दूं। मैं उन मासूम तड़पते बलकते बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। और सुल्तान जिसके हाथ में तलवार देखकर बड़े बड़े बादशाह कांप जाया करती थी, उसके हाथ में अब सुल्तान के हाथ में
तलवार काबू में नहीं आ रही थी। ओह बूढ़ी औरत मुझसे कहने लगी, बेटा तुमने हमारा खाना क्यों फेंक दिया? भूख से हमारा आखिरी सांस चल रही है। ऐसा जुल्म हम पर ना करो। जो खाना पकाया वो भी इसने फेंक दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी अगर मेरे होती हुई आज आप एक लकमा भी इस मुर्दार जानवर के गोश्त का खा लेते तो खुदा की कसम क़यामत तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता और मैं अपनी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को महशर में क्या हम मुँह दिखाता। जब सुल्तान की ये फ़कीरी इसी बूढ़ी औरत ने सुनी तो कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म आप और यहाँ। सुल्तान ने कहा, इस गुनहगार इंसान को माफ़ कर दीजिए कि मेरी इस सरजमीन पर हुक्मरानी होती हुई आपकी इन्हीं छोटे और बलकते बच्चों को एक हराम जानवर का गोश्त खाना पड़ा। तो इतने में बूढ़ी औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। हमें सब मालूम है जो सुल्तान का नबी घोड़े पर बैठी हुई कहता है, हर वक़्त उसका जंगों में गुज़रता है। क्या इसके ख़िलाफ़ मैं बरोज़े महशर अल्लाह के सामने शिकायत कर सकती हूँ? इसी बूढ़ी औरत का ये जवाब सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि उसी वक़्त रोने लगे और कहा, अम्मा आप जैसी अजीम औरतें जब तक मेरी सुल्तनत में मौजूद है हमारी सुल्तनत को कोई भी काफिर बुरी नज़र से नहीं देख सकता। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने उस खातून को कहा, ए खातून अगर तुम चाहते तो तुम किसी ताजिर या दुकानदार के पास मजदूरी करके इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकती थी, लेकिन तुमने मजदूरी करने के बजाय इनको मुर्दार जानवर का गोश्त खिलाने को बेहतर समझा। तो ओ खातून कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म ये कदम मैंने उसी वक़्त उठाया जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। तो सुल्तान कहने लगा, तुम खोल कर बताओ क्या हुआ? तो ओ खातून कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म मैं और मेरी शौहर के वालिदा दूसरे इलाके से अपना माल घर सब कुछ बेचकर इसी सरजमीन पर आ रही थी कि रास्ते में डाकू ने हम पर हमला करके हमसे सब कुछ लूट लिया और मुज़ामहत करने पर मेरे शौहर को कत्ल कर दिया। हम खाली हाथ वहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे। हमें सर छुपाने के लिए सिर्फ ये गार मिला। मैंने अपने वालिदा और बच्चों को इस गार में बैठाया और चंद सिक्के कमाने के खातिर बाहर निकली। मैं चंद ताजिरों के पास गया तो उनमें से अक्सर ताजिरों ने कहा कि हम किसी नातजुर्बाकार औरत को काम नहीं दे सकते, हमारा इससे नुकसान हो सकता है। और आखिर में मुझे एक कसाब की दुकान दिखाई दी जहां बहुत ही हजूम लगा हुआ था और वह अकेला ग्राहकों को संभाल रहा था। मैं इसके पास गया और कहा, भाई साहब अगर तुम मुझे काम दे दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मुझे मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा शाम को गोश्त दे देना। तो उस जालिम कसाब ने कहा, तुम शाम को आना, हम बात करेंगे। मैं जब शाम को गया तो उसने कहा कि मैं काम के लिए किसी मर्द को भी रख सकता हूँ। हाँ, अगर तुम रात को मेरे साथ गुजारो तो मैं दिन को तुम्हारे बच्चों के लिए गोश्त दे सकता हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने अपनी जिस्म का
सौदा करने के बजाय अपनी बच्चों को मुर्दार गोश्त खिलाने को बेहतर समझा। बरोज़े महशर में सर उठाकर ये कहूँगी कि मैंने अपना जिस्म भी नहीं बेचा और अपने बच्चों को भूख से भी नहीं मरने दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि से गज़ब से उठी और सुल्तान ने उस बूढ़ी औरत को कहा कि इस जालिम ताजिर को सबके सामने ऐसी सज़ा दी जाएगी कि तारीख़ याद रखेगी। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि उसी वक़्त घोड़े पर रवाना हुई और बाज़ार में जाकर अच्छा सा खाना ख़रीद कर ले आए और उन मासूम बच्चों, उस खातून और बूढ़ी औरत को खिलाया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनको अपने महल में ले गया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनका रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए और सरकारी ख़जाने से इनके खाने का भी बंदोबस्त किया जाए। और बहुत सी ऐसी वाक़यात मिलता है कि इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक बहुत बड़ा सिपाहियों का दस्ता तैयार किया जो रात को हर मोहल्ले, हर गांव, हर कस्बे में जाते और मालूमात करते कि कहीं कोई गरीब या